एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज मैं आप लोगों के साथ विंटर स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ जो कि विंटर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आज मैं विंटर की स्पेशल आटा लड्डू रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में कुछ ऐसा बना के खाया जाए जो हमें फ़ायदा भी दे और ताकत भी पहुँचाए। तो यहाँ पे आज मैं आटे के लड्डू बना रही हूँ। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आटे के लड्डू बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले हैं, तो ये सुबह में अगर एक लड्डू खा लिया जाए तो दोपहर तक हमें भूख का एहसास भी नहीं होता और ये ताकत पहुँचाते हैं लड्डू। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लड्डू रेसिपी। लड्डू में डालने के लिए यहाँ पे मैंने किशमिश और ब्लैक करंट लिया है, तो ये दोनों आधा कटोरी लिए। आधा कटोरी मैंने काजू लिए, 2 कटोरी यहाँ पे मैंने ताल मखाने ले लिए और 1 कटोरी बादाम, 1.5 कटोरी खोपरा ले लिया है जिसको नारियल भी बोलते हैं। तो ये सूखा वाला नारियल है। और उसके बाद इसमें डालने के लिए मैंने सौंठ ले लिए। सौंठ मैंने 3 चम्मच लिए। फिर मैंने 1 चम्मच दखनी मिर्च और काली मिर्च ले लिए। इसका एक अच्छा टेस्ट आता है, मीठे में थोड़ा सा तीखा होता है तो बहुत मज़ेदार लड्डू लगते हैं। तो और इस बहाने ये दखनी और काली मिर्च खा भी ली जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ आधा चम्मच लेना है, ठीक है। आधे चम्मच में जो कि मैंने दखनी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा ली है और करीबन 20 मैंने काली मिर्ची ली है, तो ये चली जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे हम ले लेंगे आधा कटोरी गोंद, 2 कप गेहूं का आटा, 1 कप रवा और 1 कप पिसी शक्कर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे मैंने। और बनी शक्कर थी उसको मैंने ग्राइंडर जार में डाल के पीस लिया है। और शक्कर जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 चम्मच खसखस ले लिए। यहाँ पे मैंने देसी घी ले लिया है। देसी घी मैंने 1 कप लिया है और ये ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए मैंने लिया है। और बाकी जो घी है मैंने पूरा 1.5 कप लिया है। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया और पैन में 2 चम्मच मैं देसी घी डाल दूँगी। और उसके बाद इसके अंदर मैं बादाम को फ्राई कर लूँगी। बादाम फ्राई हो चुके हैं, इनको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। बादाम फ्राई हो चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे हम काजू, किशमिश और ब्लैक करंट डाल देंगे। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। यहाँ पे ये चीज़ें भी फ्राई हो गई हैं, इनको निकाल लूँगी अब मैं। उसके बाद हम ताल मखाने फ्राई कर लेंगे। ताल मखानों को फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने 6 चम्मच देसी घी और लिया है। और उसके बाद ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो गए हैं और मीडियम आंच रखी है मैंने। एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, जब हम ड्राई फ्रूट्स को फ्राई या रोस्ट करते हैं तो गैस का फ्लेम हमें स्लो करके ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पे खोपरा भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो खोपरे को फ्राई करने के लिए मैंने 2 चम्मच घी यूज़ किया है। जिसमें मैं घी यूज़ कर रही हूँ मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। अब मैं बारी आ जाती है यहाँ पे गोंद को फ्राई करने के लिए। तो गोंद को फ्राई करने के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा घी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 10 चम्मच घी डाल दिया है। और उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें इसको 2 हिस्सों में फ्राई करना है। तो पहला हिस्सा मैंने डाल दिया है और उसके बाद दूसरा हिस्सा भी इसी तरह से मैं डाल के गोंद को फ्राई कर लूँगी। देखिए यहाँ पे गोंद भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है और देखिए इस तरह से ये आवाज़ आना चाहिए। गोंद को फोड़ के मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें से जो आवाज़ आई है तो इसका मतलब गोंद अच्छी तरह से फ्राई हुआ है। और यहाँ पे जो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स लिए तो इसमें से जो आपको पसंद है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं उनको मैं मोटा हल्का सा दरदरा कूट लूँगी के लिए। तो यहाँ पे मैंने रैपिंग बैग ले लिया है और इसके अंदर मैं डाल के इन चीज़ों को बेलन की मदद से थोड़े थोड़े कूट लूँगी। देखिए इस तरह से मैं इनको और काजू भी अच्छी तरह से मैंने कूट लिए हैं। और उसके बाद बारी आ जाती है अब ताल मखानों की। ताल मखानों को भी हमें इस तरह से कूट लेना है। तो ताल मखानों में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो जल्दी से कूट जाते हैं। और चलिए फिर हम चलिए अब आटे को भूनने की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने आधा कप घी ले लिया है और उसके अंदर अब मैं आटा डाल के भूनूंगी। और आटे को भूनने का तरीक़ा ये है कि आटे को अब मैं इसके अंदर डाल के और गैस का फ्लेम मैं स्लो कर दूंगी और स्लो आंच पे ही हमें आटे को भूनना है। और अब आ गया है मेहनत का काम।
तो आटा जब भी भूने तो अपना हाथ जो है बहुत ज़्यादा चलाते रहें, क्योंकि आटा जो है अगर हम ज़रा सा भी आटे को छोड़ेंगे तो आटा जो है जलने के चांस रहते हैं। तो अब हम आटे को इस तरह से स्लो आंच पे भूनते रहेंगे। और इसके अंदर हमने घी भी डाला है, तो घी और आटा जब जब भुनता है तो उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इस वक्त ये आटा अच्छी तरह से भुन गया, देखिए आटे में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो आटा तैयार है। तो अब उसके बाद अब इसके अंदर हम डाल देते हैं रवा। रवे को भूनने के लिए यहाँ पे मैंने फिर से 2 चम्मच घी लिया है और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी रवा। रवा डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी खसखस। खसखस जो है रवे के साथ अच्छे से भुन जाएगी, क्योंकि खसखस को भूनने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पे रवा भी भून चुका है, देखिए इस तरह से। रवे को भूनने के बाद अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है, क्योंकि अब मैं इसके अंदर सारी चीज़ें मिलाऊंगी। क्योंकि कढ़ाई गर्म है और गर्म कढ़ाई में ही मैं ये सारी चीज़ें मिला दूँगी। जैसे बादाम और सारी चीज़ें मैंने ये जो रोस्ट की थी वो चली जाएंगी, और ये अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। और उसके बाद ये चला जाएगा गोंद। गोंद जाने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी काली और दखनी मिर्च जो मैंने कूट के रखी थी, ये सारी चीज़ें मिला दी। और उसके बाद ये सारी चीज़ें मिलाने के बाद अब मैं इसको आटे के अंदर मिलाऊँगी। मिलाने के बाद यहाँ पे मैंने जो पिसी शक्कर रखी थी वो मिला दूँगी। और अब बारी आ जाती है इसको अच्छी तरह से हाथों से मिलाने की। तो मैं अब चम्मच का यूज़ नहीं करूँगी, अपने हाथों से मिलाऊँगी। एक चीज़ और, मैंने यहाँ पे गोंद को बना रखा है, उसको कूटा नहीं है। वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा फूटा और बना गोंद। तो मैं इस गोंद को थोड़ा सा अपने हाथों के से प्रेशर से इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा फोड़ूंगी और थोड़ा बना रखूंगी, क्योंकि इस तरह से गोंद जो मुंह में आता है, जब लड्डू बनते हैं उसके बाद जब मुंह में ये गोंद आता है क्रिस्पी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें मिलाऊंगी। और मिलाने के बाद ये गर्म है तो इसी में ही मैं गर्म घी डालूँगी। घी यहाँ पे मैंने 8 चम्मच और लिया है, तो यहाँ पे ये घी चला जाएगा। घी को भी हमें गरम गरम डालना है, क्योंकि हमने इसमें शक्कर भी डाली हुई है, तो शक्कर इसके अंदर अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी और लड्डू अच्छी तरह से बनेंगे। और उसके बाद अब बारी आ जाती है इसमें दूध डालने की। तो दूध को भी मैंने हल्का गुनगुना यूज़ किया है। तो यहाँ पे दूध जो है मैं 6 चम्मच डाल दूँगी। और अगर आपको ये लगता है कि इन 6 चम्मच दूध जो है वो कम लग रहा है, आपके लड्डू बनने में नहीं आ रहे, तो आप इससे थोड़े से 3-4 चम्मच और डाल लें दूध। और उसके बाद देखिए ये अच्छी तरह से लड्डू बनने में आ जाएंगे। तो मैंने ये जो यहाँ पे दूध और घी डाला है वो इतना इनफ है। तो परफेक्ट मेरे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। आटे के लड्डू बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार खाने में भी लगते हैं। तो इस तरह से देखिए लड्डू बनके तैयार हैं। और इसी तरह से मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं और लड्डू बन गए हैं। और आटे के लड्डू बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। आप लोग भी इस तरह से मज़े मज़े के लड्डू बनाइए, खाइए और मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।